ये बूम बूम क्या लग रहा है कि लोगों का उत्साह देख के उनकी खुशी चेहरे पे जो दिखा रही है वो दिखा रही है कि मशाल इस बार जाने वाली है। मैम क्या कहेंगे जैसे कि आज आपने जो है चुनाव का प्रचार जो भरा है फॉर्म, उसके बाद में आप किस तरह से जो है आप प्रचार करने वाले हैं आप? हाँ, प्रचार तो करेंगे, हर विधानसभा में जाके प्रचार करने वाले। अभी भी हम लोग जब घूम रहे थे तो लोगों की मीटिंग्स कर रहे थे। जो इम्पोर्टेंट कोई है, वीआईपी है या डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, जिनका कुछ एनजीओ है या कुछ ऐसे समाज में जो विशेष ये रखते हैं, तो उनसे हम लोग जाके मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। अभी खुल के लोगों में जाएंगे, रैलीज निकलेगी, सभा भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अभी तो प्रचार जोरों से शुरू हो जाएगा। मुमरा में जो है काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है कि मुमरा में आप कब आएंगे, लोगों में जो है काफ़ी ये सवाल है, क्या कहेंगे? अभी आपने देखा था कि मुमरा के सारे लोग आए थे, तो वहाँ पे तो हम लोग जाएंगे और पहला महिला मेड़ावा लेके शुरू कर देंगे मुमरा का प्रचार। मैडम, नगर सेवकी में आपने इसमें इतने अच्छे मतों से जीत हासिल की थी, उसके बाद आपने बैकफुट क्यों लिया? कहाँ पे बैकफुट लिया? फिर उसके बाद आज डायरेक्टली आप जो है इस लोकसभा में दिख रही है। बीच में अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं ना, कोरोना के टाइम में इलेक्शन हुआ ही नहीं, तो कब करूँगी इलेक्शन में? खुद तो नहीं कर सकते। जब अभी है वो तो मुझे मिल गया ना अभी। लेकिन लोगों द्वारा यह कहा जा रहा था कि आप एकदम से शांत हो चुकी हैं, कहीं भी मार्केट में दिख नहीं रही है। मार्केट में अपने राजनीति मार्केट में नहीं, हम लोग राजनीति में जो काम करते हैं वैसे कभी ये होता नहीं है। बैकफुट में रह के भी काम करते हैं। मैं भी मेरा काम कर रही थी। अब जब होउदे चर्चा जो प्रोग्राम दिया था उद्धव जी ने, वहाँ पे आप किसी को भी कलवा में पूछ लीजिए, डोमिनी वेस्ट में पूछ लीजिए, डोमिनी इसमें तो हुआ नहीं क्योंकि पुलिस ने बंदी कर दी करने के लिए। लेकिन डोमिनी वेस्ट में किया हम लोग ने, कलवा मुमरा में किया, दीवा में किया, सब जगह किया। जहाँ जहाँ बुलाया वहाँ मैं गई। वो टाइम में तो कोई बंदी नहीं थी, हम लोग कर रहे थे। आपका मुकाबला 2 टर्म के सांसद मुख्यमंत्री के बेटे से, तो आपको कैसा होप है, क्या आपकी तैयारी और किस तरह से? उनको 2 टर्म भी बिठाया, वो हम लोग नहीं बिठाया, दूसरे किसी ने नहीं बिठाया। अभी हम लोग उनके साथ में नहीं है, तो इस टाइम वो घर पे जाएंगे, सांसद में नहीं जाएंगे। एक तरफ मतलब एक मुख्यमंत्री के बेटे, एक तरफ सामान्य आप, हम लोग को कुछ ऐसा लगता नहीं है। मुख्यमंत्री के बेटे हो, मुख्यमंत्री भी बनाया है तो लोगों ने बनाया, और मुख्यमंत्री के बेटे को खासदार भी बनाया तो हम लोगों ने बनाया। उनका प्रचार हम लोग कर रहे थे, तभी वो बने। जब पहले फर्स्ट टाइम जब वो खड़े थे 2014 में, तभी वो कुछ भी नहीं थे, कार्यकर्ता भी नहीं थे, फिर भी उनको बनाया ना, सबने मिलके खासदार बनाया। तो अभी क्या है, अभी इस बार नहीं बनाना है, यही करना है। इस बार एक सामान्य कार्यकर्ता को बनाना है। लोगों को पता है इस बार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की मशाल ही जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा जो भैया एक मिनट ऊपर करें। हाँ वो चलेगा। हाँ सोनू क्या हुआ जल्दी बोलो। राज्य में लोकसभा चुनाव तेजी में है, 1241 से पार है, लेकिन कार्यकर्ता अभी भी क्या 1241 होने के बाद भी अरे लोग जीत पे उतर आए हैं। ये लोग आए हैं, कार्यकर्ता कम और लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं। लोगों के दिलों में गुस्सा है। कैसा मूर्ख बनाया हमें। 2 करोड़ नौकरियां, तेल के भाव कम करेंगे नहीं, पेट्रोल डीजल के भाव कम करेंगे,
देश को ऐसे स्तर पे लेके जाएंगे जहां हम अमेरिका और रशिया से कंपटीशन करेंगे। हम तो नेपाल से भी कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। हमारी यहाँ की बेकारी, वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी जो सबसे अधिकृत है, वो कहती है कि यहाँ के 100 में से 84 नौजवान बेकार है, बेरोजगार है। कहां से आएंगे? माँ को दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है, पिताजी को हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ की आरोग्य व्यवस्था खत्म हो चुकी है। क्या करेंगे लोग? और इसलिए लोग गुस्सा दिखाने के लिए सूरज सर पर होते हुए भी रास्ते पे दिखाई दे रहे हैं। थाना में राजन विचाय हो, कल्याण में देरेकर मैडम हो, भिवंडी में भालिया लोगों को जिस तरह से फॉर्म भरने का देखें, कल फॉर्म भरेंगे। देखो ऐसा है, मैं तुमको साफ बताता हूँ। भाजपा की पहली भाषा क्या थी? अब की बार 400 पार। अब की बार अभी क्या होगी भाषा? अब के बार मोदी सरकार। ये क्यों हुई? क्योंकि 400 पार उनको इसके लिए लाना था, उनको संविधान ही बदलना था, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ही मिटाना था। यहाँ का गणतंत्र और संसदीय गणतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसको खत्म करना था। आरएसएस का एक शब्द है, एक चालकानुवृत्ती, म्हणजे एक ही चालक चाहिए। एक चालक यानी हुकुमशाह हो गया। हुकुमशाह को भारत में कोई सहन नहीं करेगा। तो अभी बोलने लगे हैं कि इनके पास पंतप्रधान के लिए ये पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, वो पंतप्रधान, यानी सोचने लगे अभी इनके पास पंतप्रधान, क्योंकि इनका स्तर दिन बर दिन खसरते जा रहा है। सट्टा, वो क्या बोलते हैं ना, सट्टा क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। सट्टा मार्केट में पहले उनको 330 340 दे रहे थे, अब 270 दे रहे हैं। सट्टा बाजार। और अभी तो ये तीसरा चरण है और 4 चरण बाकी है। सर महाराष्ट्र में जो बोल रहे हैं 45 पार, अब नसीब बोले नहीं 50 पार। सर शरद पवार जी को ऊपर लेके भटकती आत्मा का शब्द का इस्तेमाल करना कितनी तो बनिए देखकर अशोभनीय है, उसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए पूरे महाराष्ट्र से। भटकती आत्मा उसको बोला जाता है जो मर जाता है। और अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो कायदा है वो तो आत्मा मानती ही नहीं है, इसके तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। ये क्या भाषण कर रहे हो? कभी मुसलमानों को घुसपैठिया बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कि तुम्हारा सब सोना मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। बोलने के लिए कुछ नहीं है ना, क्या बोलेंगे? नौकरियां दी, पेट्रोल डीजल के भाव कम किए, आरोग्य व्यवस्था बढ़ी, कोई स्कूलें निकाली। क्या किया तुमने? अरे नेहरू जी ने जो किया उसका 2% अगर करते ना तो भी तुम्हारा जय जयकार करते हम लोग। सिर्फ नेहरू को गालियां दे के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। इंदिरा जी को शब्द बोल के तुम्हारा शासन नहीं चल सकता है। वही इंदिरा गांधी थी जिसने अमेरिका में जाके बोला था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रहूंगी, तुम जितना चाहो मुझे आजमा लो। अजीत पवार दादा ने जो कहा था कभी ने आराम करना चाहिए, शुरुआत अजीत दादा पवार ने तो पहला कहा था। मुझे मालूम नहीं कि इनका आखिरी भाषण कब करने वाला है। उसी की तो लाइन मोदी जी ने उठा ली कि मालूम नहीं ये भटकती आत्मा, ये भटकती आत्मा ने घर भी तोड़ दिया। ये भाषा, ये तो अजीत दादा की स्क्रिप्ट लगता है।